अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरज संजरानी। इस दुआ और उम्मीद के साथ आप और आपके अहले खाना अजीज़ व अकारब चाहने वाले अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद कराची के एलीट क्लास तबके में खलबली मच गई। मज़ीद शुरू हुआ इंकशाफात का वो सिलसिला जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस क्राइम सीन से खौफ में मुब्तला होने वालों का ताल्लुक कहीं न कहीं मंशियात के बायस समाजी बुराइयों से है। मुस्तफ़ा आमिर का लर्जा खेज कत्ल, जिसमें वहशत दहशत का खूब इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी नफरत की आग अरमगान के दिल में बाकी थी। इसलिए बलूचिस्तान के ऐसे इलाके का इंतखाब करके मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी समेत आग लगाकर जला दिया गया। इरादा कातिल था, मुस्तफ़ा आमिर का वजूद का निशान बाकी न रहे, मगर शायद इरादा खुदाबंदी ये थी कि मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश भी शनाख्त की जा सके। इसलिए जली हुई लाश के 11 DNA नमूने हासिल करके शनाख्त कर लिया गया। जाए वक़्वा कराची डिफेंस वारदात शुदा घर से लेकर 300 किलोमीटर दरेजी बलूचिस्तान तक मौजूद किसी भी चेक पोस्ट पर न रोका जाना सवाल निशान बनता है। उसके साथ जिस इलाके में जाना किसी आम अजनबी शख्स का जाना यकीनन नामुमकिन है, मगर मुल्ज़मान अरमगान का वहाँ तक बाआसानी बग़ैर किसी खौफ और ख़तरे के जाना, उससे मालूम हुआ मुल्ज़िम अरमगान इस सुनसान इलाके से वाक़फ़ियत भी रखता था, आशनाई भी थी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू अरज संजरानी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी तहकीकाती वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये बेहतर लगे, मालूमाती लगे, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपनी तजवीज़ देने के हवाले से हमें कमेंट्स कीजिएगा। नाजरीन, मामला मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल तक महदूद न था, इसलिए मुस्तफ़ा आमिर के अगवा से लेकर कत्ल तक सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। बल्कि ये मामला था नौजवान नस्ल को बाकायदा आलमी शैतानी मंसूबे के तहत उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को दीन और दुनिया से बेजार करके उन्हें ऐसी दुनिया में धकेलना था जहां उन्हें समाजी बुराइयों के हर उस फेल बद और बैड एक्शन से लुत्फ़अंदोज़ कराया जा सके, बाद में अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील की जाए। इस क्राइम सीन के बाद जब लॉ एनफोर्समेंट इदारे तहकीक के दायरे को मज़ीद वसी करते हैं, माशरे में मौजूद ऐसे शख्स जिन पर शक करना शायद नामुमकिन हो, मगर उनकी औलादें भी इस काले गोरख धंधे में अहम डीलर के तौर पर सामने आते हैं, जब मशहूर व मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर को गिरफ्तार किया जाता है। इस अहम गिरफ्तारी से एलीट क्लास में सख्ता तारी होता है, उसके साथ सिस्टम से जुड़े तमाम अफरादों की नींदें हराम हो जाती हैं। साहिर ने अंडर इन्वेस्टिगेशन दौरान तफ्तीश 2 बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। एक, वो खुद भी मंशात की सेल परचेज खरीद व फरोख्त में मुलविस है। 2 और इनके साथी, जिसमें मकतूल आमिर और उस्मान सवाती भी शामिल। दूसरा अहम सवालिया निशान इंकशाफ है कि उन्हें ये मंशियात इस्लामाबाद में मौजूद शख्स से बज़रिया कोरियर मिलती थी। वो इस्लामाबाद में मौजूद शख्स अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया कोलंबिया से डार्क वेब के आर्डर देकर मंगवाता था और आर्डर शुदा मौसूल मंशियात पहले लाहौर में लैंड करती थी, उसके बाद इस्लामाबाद जाती थी, इस्लामाबाद से कराची मंगवाई जाती थी, जिसके कराची में मुस्तफ़ा आमिर, साहिर, उस्मान सवाती उस मंशियात को रिसीव करते थे, उस मंशियात को अपनी रेड सर्कल में फ़रोख्त करते थे। साहिर ने होशरफा इंकशाफात से मालूम हुआ शोबिज़ इंडस्ट्री बिजनेस टाइकून पर्सनैलिटीज़ के बच्चे भी इस धंधे में और इसके इस्तेमाल में मुलविस। इस मंशियात को रेड डांस पार्टी का एहतमाम करके पहले किसी रेड डांस पार्टी में मुफ्त में फराम की जाती थी, बाद में उसे नशे के लत का आदी बनाकर महंगी फरोख्त की जाती थी। साहिर से दौरान तफ्तीश नाम सामने आए हैं, मगर पुलिस की जानिब से उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसमें कुछ अफराद के नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं, कुछ के नाम अभी हैडन रखे हुए हैं। इस बारे में कोई मंतक समझ में नहीं आती। कहते हैं कि मज़ीद तहकीक कर रहे हैं, इसलिए कुछ नाम डिक्लेयर किए हैं और कुछ नाम हैडन किए हैं। अगर जिनके नाम हैडन हैं बज़ाहिर कर दिए गए हैं, उनको दिखाया गया है, उनसे मज़ीद तहकीक अपना होना बाकी है। जिनके नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं उनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। ये मंतक भी बेसूद है। अगर यही मंतक कि तहकीक अभी होनी बाकी है, इसलिए नाम को हैडन रखा गया है, और जिनसे तहकीक हो चुकी है उनके नाम डिक्लेयर कर दिए गए। मज़ीद आप समझदार हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एलीट क्लास का नाम स्टेटस भी अहमियत रखता है। बहरहाल इस केस ने एलीट क्लास तबके को हिलाकर रख दिया। साहिर के बयान के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर अरमान कुरैशी के हाथों मारा गया और दूसरा उसका साथी उस्मान सवाती रोड हादसे में जान बहक हो गया। अब पूरे सिस्टम को वो अकेला साहिर चला रहा था। उसके बाद पुलिस साहिर के घर छापा मारती है।
500 ग्राम का गांजा बरामद होता है, जिसकी मालियत पाकिस्तान में 55 लाख रुपए की है। उसने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया कि उसने 14 साल की कम उम्री में मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। नाजरीन, यहाँ टीन एज आती है, मतलब कि वो उम्र जो तकरीबन 13 साल से लेकर 18-17 के दरमियान आती है, ये टीन एजेस कहलाते हैं। ये टीन एजेस पे क्या काम होता है, डार्क वेब और ख़ास तौर पे इल्यूमिनाटी इस पर किस तरह काम करती है, ये आगे हम आपको इसकी वजाहत करते हैं। अब 2 साल से वो ख़ुद बेच रहा है। ये साहिर का बयान था कि मंशियात में ये को 14 साल की उम्र से लेकर इस्तेमाल कर रहा था, ख़ुद पी रहा था, और अब वो 2 साल से ख़ुद इस मंशियात को बेच रहा है। करोड़ों रुपए कमा चुका है। ज़्यादा रकम वो अपने बाप साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। इस पर मशहूर व मारूफ अदाकार साजिद हसन पर सवालिया निशान तो लगता है। साहिर की गिरफ्तारी से मैनेजर के बैंक अकाउंट के इस्तेमाल तक। नाजरीन, अरमगान कुरैशी के इस सनसनीखेज का वारदात के बाद अब तक की जो न्यू अपडेट्स और न्यू रेवलेशन सामने आ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, हैरानकुन और बैनुल-अक़वामी सतह में गिरोह का शामिल होना साबित हो रहा है। अरमगान के हाथों कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीक के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी हुआ। तफ्तीशी ज़राए से मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान कुरैशी के घर से मिलने वाली राइफल से मुतल्लका सनसनीखेज इंकशाफ भी हुआ है। कत्ल केस में गिरफ्तार मरकज़ी मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफल इसराइली साख्त की निकली। अरमगान के घर से 3 हथियार मिले थे। अब तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि जिसे FSL के लिए भेजा गया है, तफ्तीशी टीम को मिलने वाला हथियार उज़ी नामी इसराइली साख्त के हैं। करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल अभी तक पेश न किए जा सके। गहरे संजीदा तशवीशनाक सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आखिरकार इसराइली साख्त का ममनुआ असला अरमगान के पास कैसे था? दुनिया की महंगी तरीन मंशिया जिसका 1 ग्राम की कीमत पाकिस्तानी 15,000 रुपए बनती है, वो अमरीकी स्टेट कैलिफोर्निया कोलंबिया से बजरिया कोरियर किस तरह मुल्ज़मान तक पहुंच रही थी? अब इस केस को FIA भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिससे तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। महंगी तरीन मंशियात अमरीकी स्टेट कैलिफोर्निया कोलंबिया से बजरिया कोरियर मंगवाई जाना साहिर हसन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया था। इस मंशियात का आर्डर डार्क वेब पर किया जाता था। ये बात इतनी सादा नहीं जितनी लग रही है। ना ही महंगी मंशियात के इस्तेमाल और जिनसी नाजायज़ ताल्लुकात का इनकार और इकरार पर महदूद लगती है, बल्कि इसमें पोशीदा कुछ अहम राज हैं जिन पर अभी पर्दा उठना बाकी है। मुस्तफ़ा आमिर पर बदतरीन तशद्दुद, उसके कई आज़ा का ना मिलना, लड़कियों पर बदतरीन तशद्दुद, आज़ा का काटना एक मुअम्मा है जिसका हल होना अभी बाकी है। क्या ये तर्ज़ तशद्दुद इल्यूमिनाती से ताल्लुक़ रखता है? उसका जायज़ा लेते। पाकिस्तान के अंदर डार्क वेब का क्या यूज़ है? आपको हिटमैन चाहिए, मिलेगा। और ये ऑफर क्या करते हैं? आपके डार्क वेब्स और इल्यूमिनाटी के सर्कल्स आपके इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह मौजूद है। रेड रूम में होता क्या है? एक आदमी मास्क में अंदर आया है, उसके हाथ में कहता है वो इतना बड़ा एक चाकू था, तो एकदम रेड लाइट ऑन हुई है, कैमरा ऑन हुआ है, बच्चा खैर बाहर आया है, आधे कान दोनों तरफ से कटे हुए थे, उसके पैर की उंगलियां कटी हुई थी, उसके हाथ की उंगलियां कटी हुई थी, एक लेफ्ट हैंड उसका उंगलियां नहीं थी उसके लेफ्ट हैंड में। पाकिस्तानियों का डार्क वेब पे ट्रेड ये है। यूज़ क्या होता है पाकिस्तान में? आप किस मरवाओगे यार आप, वैसे अगर सारे मेरे मुंह से निकलने लगा था। हाइलाइट्स आपने रेड रूम में होता क्या है यार, आप सुनना चाहोगे? बिकॉज मैं तो सुनाते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, रेड रूम बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो आप ख्वाहिश चाहोगे वो आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। करने वाला कोई और होगा, एक लड़का या लड़की, उनको वहाँ पर डाल लिया जाएगा, उनकी आज़ा तक काटे जा सकते हैं, उनके कान काटे जा सकते हैं, उनके साथ रेप हो सकता है, उनके साथ इस तरह के इन ह्यूमन एक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि मतलब मैं वो बताना भी नहीं माइक पे चाहूँगा जिस तरह के एक्ट्स होते हैं। यानी उस बच्चे ने अपनी कहानी जो सुनाई है वो यूट्यूब पे। ये बात वाज़ेह हो गई, मुल्ज़मान का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया इस वक्त इल्यूमिनाती के ज़ेर असर है। उम्मीद करते हैं इस बार इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करके नौजवानों को गुमराही से बचाया जाएगा।